हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 4 नवंबर 2022 और 4 नवंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में ये है अपने नरेंद्र मोदी जी, और इन्होंने गुजरात में ही विश्व के सबसे पांडुलिपि ग्रंथालय का इनॉग्रेशन किया है। तो ये पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में ही बनाया जा रहा है। अब गुजरात की बात आई तो ये है अपना प्यारा भारत, और ये भारत में रेड कलर की जो लोकेशन है ये है गुजरात। अब गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी हैं, और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, और गुजरात हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस अरविंद कुमार। नेक्स्ट चलते हैं। अब गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। पीएम मोदी ने बनासकाठा जिले में नए एयरबेस की घोषणा करी है, और पीएम मोदी ने डीएफ एक्सपो का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया है। 12वां डिफेंस एक्सपो को गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता किस प्रख्यात शिक्षाविद का निधन हुआ है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम ही है इला भट्ट, और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता थे और एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। इनका 89 ईयर की उम्र में निधन हुआ है, और ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन मीन्स सेवा, इसकी संस्थापक थी, और इनका निधन अहमदाबाद में हुआ है। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो यह है इमेज में अपने जनजातीय नृत्य महोत्सव। तो ये अभी हाल ही में अपने भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो ये है मैप पे अपना छत्तीसगढ़, ये है अपना प्यारा भारत, और ये है रेड कलर की लोकेशन में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप के गोस्वामी। कौन है? अरूप के गोस्वामी। नेक्स्ट चलते हैं। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। छत्तीसगढ़ CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही शुरू करी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अरुणा साईराम, ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम ही है अरुणा साईराम, और इन्हीं को ही अभी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक की संगीत गायिका हैं और एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है, और अब इनको किस सम्मान से दिया गया है? सम्मान का नाम है शेवेलियर डे ल आर्डरे नेशन डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। नाम बहुत लंबा है, ऑफकोर्स नाम बहुत लंबा है, तो इसी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। आज का मोटिवेशन क्यूटो। देखिए, किसी ने सही कहा है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली,
आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। इसलिए अपने एक एक दिन को टारगेट करो और आगे बढ़ते जाओ। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा आप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने AI अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो ये अधिग्रहण अभी गूगल ने किया है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण गूगल ने कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? तो ये अभी मनाया गया है 2 नवंबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नवंबर। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कौन सा शहर इंडिया केम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो अभी हाल ही में इंडिया केम 2022 की मेज़बानी अपने भारत का दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है वो मेज़बानी करेगा। और इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है रणवीर सिंह, यानी कि अभिनेता रणवीर सिंह जी को ही फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जानते हैं। रिसेंटली बोरोप्लस क्रीम के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। सूर्य कुमार यादव पिंटोला के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा बने हैं। वोक्रू के नए ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बनाए गए हैं। हीरो मोटरकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर रामचरण बने हैं। ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में समलैंगिक कपल के लिए किस देश ने साझेदारी प्रमाण पत्र योजना लागू करी? यह है समलैंगिक की इमेज, और ये अभी हाल ही में जापान देश ने लागू करी है स्कीम। मतलब समलैंगिक कपल के साथ रहते हैं तो उनको एक साझेदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ किया जाएगा। अब जापान की बात आई है तो ये है इमेज में जापान। जापान है, जापान के पड़ोस में है रशिया, और यहाँ पर ये है चाइना। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। अब जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन। जापान की संसद का नाम है डाइट, और जापान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अकिशिनो क्राउन प्रिंस, और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट चलते हैं, जापान से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। जापान ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है। जापान ने गर्भवती महिलाओं के लिए पुनर्विवाह से एक प्रतिबंध था वो भी हटाया है। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। भारत और जापान की नौसेना के बीच जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इस अभ्यास का क्या नाम है? जिमैक्स 2022। इन क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में ये जो सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है ये है लद्दाख का, यानी कि लद्दाख की पुलिस ने ही अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया है। अब लद्दाख की बात आई तो ये है इमेज में लद्दाख। ये है अपना प्यारा भारत, और ये रेड कलर की लोकेशन में है लद्दाख। हालांकि ये भी अपना पूरा प्यारा भारत ही, लेकिन यहाँ पर जो ये है अक्साई चीन, जो कि पाकिस्तान ने CPEC के तहत चाइना को दे दिया। और ये है POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। डेफिनेटली अपनी भारतीय सेना इसको लेके रहेगी। ये पाकिस्तान बिल्कुल भी भूल ना करें।
अब लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर या फिर RK माथुर। नेक्स्ट चलते हैं, लद्दाख से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। लद्दाख में शौर्य दिवस मनाया गया है। लद्दाख में सुभाष अभियान शुरू हुआ है। लद्दाख की राजधानी लेह में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित हुआ है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। भारत के पहले सांस्कृतिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में ही शुरू हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर मीन्स रोविंग सिनेमा हॉल ये लेह में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ये था कल का क्वेश्चन। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है? तो ये समिति का गठन किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं मानगढ़ धाम, गोदावरी धाम, पुंकेश्वर धाम या जंतर मंतर। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।